मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से सियासत का खेल पूर्वांचल में तेजी से बदला है और अब जो होने वाला है वो पूर्वांचल की राजनीति में या यूं कहें 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फेरबदल कर सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले हैं और मुख्तार के सहारे पूर्वांचल में मुसलमानों पर अखिलेश की नज़र कई दलों की बेचैनी बढ़ा सकती है। मगर सपा अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाने की घटना को सियासत से इतर देख रही है और कह रही है ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का निधन हो गया था। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके भाई अफजाल अंसारी, और मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके घर जा रहे हैं। तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। किसी की मौत हुई है, कहीं दुख है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में चाहे जनता के बीच में कहीं जाना हो, उनको खुशी में गम में सब जगह जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, जनता के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी रहते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। इसलिए आज ये दुख का समय है तो उनके परिवार का दुख बांटने आदरणीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। सपा चीख चीख कर चाहे कितनी बार भी ये कह ले कि मुख्तार के घर पर अखिलेश का जाना कोई सियासी घटना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समरसता के सौहार्द से जुड़ी घटना है, मगर मुख्तार के परिवार से अखिलेश की बढ़ती नज़दीकियां हमेशा सवालों में रहती हैं और इस बार भी रहेंगी, क्योंकि अखिलेश वही व्यक्ति थे जिन्होंने एक जमाने में सियासत को साफ सुथरा बनाने के लिए मुख्तार को टिकट देने से मना कर दिया था। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने की बात है तो अगर ये देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे थे मुलायम सिंह के समय से, और ये भी बात सच है कि एक अपराधी होने के नाते अखिलेश यादव ही ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी में टिकट देने से मना किया था कि मुख्तार अंसारी को टिकट न दिया जाए। भले ही अखिलेश कभी मुख्तार से दूरी बनाते दिखे हों, मगर अब हालात बदल गए हैं। अखिलेश अब सत्ता में नहीं है, उन्हें सत्ता में वापसी के लिए तमाम पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्तार की मौत पर उठ रहे सवालों के बहाने अखिलेश किसी भी कीमत पर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कमजोर नहीं करना चाहते, और तो और जब बात मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई हो, उनके हितों से जुड़ी हुई हो, तो अखिलेश का मुख्तार अंसारी के घर जाना एक बड़ा सियासी दांव माना जाना मुमकिन है। क्योंकि एक समय था जब इन्होंने सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव ने इस तरह के जो तत्व हैं उनके विरोध में अपने विचार भी व्यक्त किए थे और तमाम तरह की बातें ऐसे कही थी कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से वे पार्टी को दूर रखना चाहेंगे। तो अब बदले हुए राजनीतिक माहौल में जब अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोट को अपनी तरफ बनाए रखना एक चुनौती साबित हो रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ जाकर वो एक संदेश ज़रूर देना चाहेंगे कि वे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं, और जिस तरह की भी ये जो एक घटना हुई है इसमें वे पूरी जांच की मांग के साथ हैं, और साथ ही उस परिवार के जो भी राजनीतिक प्रभाव है उसका फ़ायदा वो ज़रूर उठाना चाहेंगे। पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार का दबदबा रहा है। मऊ, गाजीपुर और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार का परिवार चुनाव की दिशा और दशा को तय करने में माहिर माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम समाज के वोट बैंक पर जब ओवैसी नजर गड़ाए हुए हों और खुद मुख्तार के घर जाकर मुख्तार के परिजनों से मुलाकात करते दिखाई दिए हों, तो अखिलेश कैसे सियासत का ये मौका छोड़ सकते हैं। चूँकि एक मानवीय पक्ष है और एक मृत्यु हुई है, तो उसमें संवेदना व्यक्त करने जाने में कोई ऐसा बुराई नहीं है, और अगर जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसका राजनीतिक पक्ष भी है कि उसका एक संदेश जाएगा और एक समुदाय विशेष में, और पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो मुख्तार का अपना दबदबा था, तो इसका निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ भी मिलेगा और एक जो सामाजिक पक्ष है वो उसकी भाव भी पूरे होंगे। तो इस लिहाज से वो अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए गाजीपुर मुख्तार अंसारी के घर संभवतः वो जा रहे हैं।
माना तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश ने भले ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दे दिया हो और उन्हें साइकिल पर बैठाकर जनता के बीच सपा के लिए जनाधार तलाशने की जिम्मेदारी दे दी हो, मगर फिर भी अखिलेश काफी हद तक ऐसे संकेत देते आए हैं कि अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक तो चाहते हैं, मगर मुख्तार की माफिया वाली इमेज अखिलेश की इमेज पर डेंट ना लगा दे, इसका भी ध्यान अखिलेश बखूबी रखते आए हैं। अखिलेश यादव का इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक स्टैंड रहा है वो अंसारी परिवार को सपोर्ट करने का ही रहा है, क्योंकि शुरू से ही भले ही अंसारी परिवार के सदस्य समाजवादी पार्टी से डायरेक्टली ना जुड़े हों, लेकिन समय समय पर वो उनके सहयोगी के तौर पे और उनकी मदद करने में हमेशा सामने आए हैं। और इस बार भी जो ये घटना हुई जिसमें मुख्तार अंसारी की मौत हुई जेल के अंदर, तो उसके बाद से भी अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं, लेकिन किसी वजह से वो अभी तक वहाँ जाकर परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं शेयर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि शायद वे बिल्कुल खुल के इस परिवार के लोगों के पक्ष में खड़े होते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। बहरहाल बात कोई भी हो, वजह चाहे कोई भी हो, मगर अखिलेश का मुख्तार के घर पर जाना स्पष्ट संकेत देता है कि मुख्तार से जुड़ी सियासी विरासत पर सपा ने आने वाले वक्त में अपना दावा ठोक दिया है। ऐसे में ओबीसी भले ही मुख्तार अंसारी के परिजनों के चाहे कितने भी हिमायती क्यों ना बन जाएं, अखिलेश का मुख्तार के घर जाना बड़ा खेल कर सकता है और मुख्तार के परिजनों के साथ अखिलेश की बढ़ती नजदीकियां मुस्लिम समाज के बीच अखिलेश की छवि को पहले से भी ज्यादा मजबूत और पुख्ता कर देंगी, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत बड़ा खेल हो सकता है, बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।